इज द बेस्ट, उस समय पर राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इलेक्शन सिस्टम के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता हूं। और कोई ये पहला ऐसा बयान नहीं है राहुल गांधी का। जनवरी 2025 राहुल गांधी सेज वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। मार्च 2023 विदेशी धरती पर why is Europe and US oblivious to how a huge chunk of democracy in India has come undone? May 2023 India is not a nation. September 2024 Sikhs are not free to wear turbans and kada in India. उसके बाद उन्होंने भारत की सेना पर भी एक टिप्पणी की that the Indian armed forces is being beaten up, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि no Indian speaks like this। 2023-24 में उन्होंने जुडिशरी को लेकर भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की अनर्गल बिना कोई प्रमाण के टिप्पणियां की है। तो पूरा का पूरा मतलब यह है कि राहुल गांधी इज ए सीरियल ऑफेंडर। और राहुल गांधी जो है वो CWC के नहीं, वो BVC भारत विरोधी कमेटी के सदस्य के रूप में भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ किस प्रकार से एटम बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोड करना चाहते हैं, यह इसका एक और प्रमाण है। और इसीलिए इट विल नॉट बी टू मच टू से कि ये INC नहीं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आज से इसको कहना चाहिए ANC एंटी नेशनल कांग्रेस। ये कांग्रेस जो है ये एंटी नेशनल कांग्रेस है। मोदी विरोध कीजिए आप, बीजेपी का विरोध कीजिए आप, पर मोदी विरोध करते करते सेना का विरोध सुप्रीम कोर्ट फटकारता है, भारत की संप्रभुता का सॉवरेनिटी का विरोध कि भारत में हस्तक्षेप हो जाए, संवैधानिक संस्थाओं का जो आंबेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान है उनकी बनाई गई संवैधानिक संस्थाओं का विरोध, वो भी विदेशी धरती पर जाकर, फ्रॉम इलेक्शन कमीशन टू जुडिशरी, इंडियन स्टेट का विरोध, सनातन का विरोध, किस प्रकार की बातें सनातन को लेकर कही गई है, भारत की संस्कृति का विरोध, विदेशी धरती पर जाकर अनर्गल टिप्पणियां करना, यह भी राहुल गांधी ने किया है। तो कुल मिलाकर मोदी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरना और इस प्रकार की टिप्पणी करना, इसको मैं कहता हूं राहुल गांधी की असली समस्या जो है, आप गलत समझते हो, इट्स नॉट विथ ECI। राहुल गांधी की असली समस्या है EMI। EMI मतलब एंटाइटल्ड मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। EMI का मतलब है इमरजेंसी मानसिकता ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन। 50 वर्ष पहले इंदिरा जी ने भी यही कहा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो यदि उनके खिलाफ कोई कोर्ट ने टिप्पणी की या कोई फैसला सुनाया तो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि उनके लिए परिवार मोर इंपॉर्टेंट देन संविधान। और आज उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए यदि राहुल गांधी जी कोई केस हार जाए, यदि राहुल गांधी जी कोई चुनाव हार जाए, यही राहुल गांधी जी किसी जगह पर वो सफल ना हो पाए चुनाव में, तो वो पूरी की पूरी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। और उनके परिवार तंत्र पर जब खतरा मंडराता है तो वो संविधान तंत्र को और लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं। पैरेलल वही है। 50 साल पहले इंडिया इज इंदिरा, 50 साल बाद राहुल इज अबव इंडिया, राहुल इज अबव संविधान। तो राहुल गांधी जो है वो भारत की चुनावी प्रणाली या भारत की न्याय प्रणाली के खिलाफ माहौल बनाएंगे और उसके खिलाफ कॉन्फिडेंस शेक करेंगे बिना कोई प्रमाण के। और इसीलिए राहुल गांधी को जेन जी ने तो रिजेक्ट कर दिया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने जेन जी से आह्वान किया कि जेन जी कम एंड सपोर्ट मी, आई एम इन सपोर्ट ऑफ जेन जी। तो दूसू से लेकर HCU तक जेन जी ने तो कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, उल्टा क्लीन स्वीप हुई है डूसू में भी एक तरीके से, क्योंकि चौथा कैंडिडेट जो जीता है NSU का एक कैंडिडेट, वो ओरिजिनली ABVP का ही बताया जाता है। और जो HCU में तो क्लीन स्वीप हो गई, जहां पर तमाम इनके विपक्षी जो लोग हैं वो एक साथ आते हैं। तो ना राहुल गांधी के साथ जेन जी बची, और कल तो मैंने देखा कि कांग्रेस की जेन ट्री भी नहीं बची है। मनीष तिवारी जी का तो लेख आपने देखा ही होगा, वो जो उन्होंने ट्विटर पे लिखा है। मनीष तिवारी जी तो कह रहे कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट को जेन X, जेन Y, जेन Z कोई जनरेशन बर्बाद नहीं कर सकता। तो ना इनके साथ जेन Z, ना इनके साथ जेन ट्री, ना ये जनमत का सम्मान करे,
ना इनके साथ कोई संगत में रहने को तैयार, केवल जनपद के आधार पर इस प्रकार से अपने परिवार तंत्र को हमेशा ऊपर रखना। और इसीलिए इनके साथ केवल एक ही बचा है, जेन डी, जेनरेशन डायनेस्टी, जेनरेशन दरबारी, जो इनकी एंटाइटलमेंट मानसिकता को सहन करता है। मित्रों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि किस प्रकार से आज जो उन्होंने ये वक्तव्य किया है, जो खुलासा किया है इन्होंने, क्या उस पर वो बोलेंगे कि ये गेम है आपके लिए इलेक्शन कमीशन पर अनर्गल आरोप लगाना? क्या ये आपके लिए महज एक स्पोर्ट है कि आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, भाग जाओ? और इसीलिए आप देखिए, महाराष्ट्र में इन्होंने आरोप लगाए, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ। इन्होंने अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला आ गया। इन्होंने हरियाणा में कुछ आरोप लगाए, तो इन्हीं की नेता है कुमारी शैलजा, उन्होंने बोला कि कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है, हुड्डा जी की वजह से हम चुनाव हारे। अभी राष्ट्र में भी जो राहुल गांधी ने सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 11 बजे, 10 बजे आना था, 11 बजे की, एक सीट के बारे में जो कांग्रेस जीती, और बोला कि 6000 वोट डिलीट हो गए। शाम आते आते उन्होंने मान लिया कि वहां से कोई वोट डिलीट नहीं हुआ। शाम आते आते उसके सारे तथ्य इलेक्शन कमीशन ने और सीईओ कर्नाटका ने सामने रख दिए। पर राहुल गांधी के लिए गेम है संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अनर्गल हिट एंड रन, स्पिट एंड रन के आरोप लगाना, क्योंकि ये एक एंटाइटल्ड डायनेस्ट है। मित्रों, दूसरा विषय जो सामने आया है वो इस प्रकार से है कि हमें तो लगा था कि देश में बचत उत्सव चल रहा है, चल ही रहा है। जीएसटी 2.0 के बाद देश में बचत उत्सव सभी जगह चल रहा है, पर जहां पर बचत उत्सव चल रहा है वहां पर राहुल गांधी के और आरजेडी की पार्टी का बैडवर्ड उत्सव भी जारी है। एक तरफ देश में बचत उत्सव है और दूसरी तरफ राहुल गांधी और आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का बिहार में गाली उत्सव निरंतर शुरू है। और देखिए किस प्रकार से एक और बार, चौथी बार अब पिछले 10-15 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को अभद्र शब्द और टिप्पणी और गालियों से किस प्रकार से आरजेडी ने इस्तेमाल किया है। और इस बार तो कोई एस्केप रूट भी नहीं है, इस बार तो कोई झूठा आरोप, एक्सक्यूज भी नहीं लगा सकते, क्योंकि इस बार माइक पर, कैमरे पर फ्लैग के साथ टोपी लगाए आरजेडी की, आरजेडी के नारे लगाते हुए आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को फिर से गालियां दी। और यह अनडिनायबल प्रूफ है। इससे पहले आपको याद होगा कि दरभंगा की रैली में कांग्रेस के अधिकृत मंच से 27 अगस्त को गाली दी गई थी। यह सीजन 1 था गाली का। उसका खंडन करने के बदले, उस पर अपोलोजाइज करने के बदले, वहां पर तारिक अनवर से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी ने झूठ फैलाया कि वो व्यक्ति जिसने गाली दी वो बीजेपी का था। झूठ पकड़ा गया, फिर उन्होंने जस्टिफाई किया। फिर सितंबर में उनके ही ऑफिशियल बिहार कांग्रेस के हैंडल से एक डीप फेक वीडियो प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी का शेयर हुआ, और वो इतना घटिया, घिनौना वीडियो था कि उस वीडियो पर पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बिहार कांग्रेस को यह वीडियो हटा देना चाहिए। उसके बाद हमने देखा भी कुछ ही दिन पहले आरजेडी के मंच पर जब तेजस्वी यादव जी थे, तो उनकी मौजूदगी में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने डजन भर गालियां दी प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को, और उस पर भी आरजेडी ने खंडन या माफी नहीं किया, बल्कि केवल और केवल डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की, किसी और को ब्लेम करने की कोशिश की। पर इसमें तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी जी के बड़े भाई, उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार लिया एक प्रकार से। और यह काफी नहीं था, तो अब समस्तीपुर की यह घटना। तो इसका मतलब यह है कि यह गाली वाली पॉलिटिक्स, यह कोई संयोग नहीं, यह सोचा समझा प्रयोग है। या उसको यूं कहूं कि मुद्दों की है कंगाली, इसलिए जुबान पर है गाली। और यही बन चुकी है इंडी अलायंस की पूरी प्रणाली कि वोट बैंक की चाहिए ताली, इसलिए दो माताजी को गाली। और किस समय पर यह गाली दी जा रही है? वैसे कोई सही समय नहीं हो सकता किसी भी की माताजी को गाली देना।
और खास करके एक ऐसे व्यक्ति को जो हमारे बीच में नहीं है, जो दिवंगत आत्मा है, जिनको राजनीति से कहीं पर भी जोड़ा नहीं जा सकता, पर यह गाली दी जा रही है नवरात्र के पावन पवित्र पर्व के दौरान, अवसर के दौरान। एक तरफ तो हम मां, मातृशक्ति, नारी शक्ति की पूजा आराधना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस आरजेडी के लोग, जो नवरात्र वैसे भी उसमें उनको ज्यादा यकीन नहीं है, मीट मटन वगैरह सब उनका चलता भी रहता है, उन्होंने उस समय पर मातृशक्ति को, पूरी भारत की माताओं को गाली दी। उन्होंने उस भूमि पर गाली दी जहां पर हम सीता मैया, छठी मैया की आराधना पूजा करते हैं। और इसीलिए आज बिहार की हर एक माता बहन ने यह तय कर लिया है कि ये जो गाली वाली कांग्रेस है, कांग्रेस आज सीडब्ल्यूसी में आई है तो गांधीवादी भेष में आई है, पर यह गांधीवादी भेष उतार कर यह गाली वाली कांग्रेस है। यह गली गली कांग्रेस नहीं, यह गाली गाली में इनकी कांग्रेस है। यह केवल जंगल राज वाली आरजेडी नहीं, यह गालियों के राज वाली आरजेडी है। और आज ये गाली उत्सव जो ये मना रहे हैं, इन लोगों को बिहार की जनता, माताएं बहनें जो है वोट के माध्यम से इनका हिसाब और किताब करेंगे, क्योंकि इन्होंने बिहार के भी लोगों को नहीं बख्शा। बिहार के भी लोगों को नहीं बख्शने का काम इन लोगों ने किया है। जहां पर बिहार के मेहनतकश लोगों को कभी कोई बोलता है कि ये बीड़ी है, कभी एक इनकी प्रवक्ता है बोलती है कि बिहार के लोगों से बदबू और इंफेक्शन आती है, कभी इनके, जैसे रवि जी बता रहे थे कुछ देर पहले, कि इनके डीएनए के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं रेवंत रेड्डी जी, कभी कहते हैं कि हम घुसने नहीं देंगे बिहारी और यूपीओ को, लोगों को। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं, जिस पर प्रियंका जी ठाके लगा के हंसती है। कभी इनके साथी डीएमके के नेता कहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश जो है ये टॉयलेट क्लीनर्स के प्रदेश है। तो एक लंबी अनब्रोकन सिलसिला और श्रृंखला है गाली की, और इसीलिए ये मुद्दों की जो कंगाली है, अब इसीलिए जुबान पे इनके गाली है। अब सवाल ये बनता है कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी, सोनिया जी, प्रियंका वाड्रा जी, माता जी को दी गई इस गाली के लिए बिना कोई कंडीशन, बिना कोई एक्सक्यूज के माफी मांगेंगे, या जो 150 गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है, गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, उनकी जाति को लेकर, मोदी समाज को लेकर, ओबीसी समाज को लेकर, अलग अलग प्रकार की गालियां, हिटलर की मौत कब्र खुदेगी, इसमें ये मां को भी गाली देने का जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है जुड़ जाएगा। इसको लेकर आपके कोई सवाल हो तो जरूर जी। राहुल गांधी नहीं, आधिकारिक फोरम से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर